एक लड़की थी, एक दीवाना था, एक मौली थी, एक अच्छा, आप बार बार उस साइड पे आ रहे हैं। हाँ, मैं वही आवाज़ में एक थोड़ी सी एक आती है तासर, कहते हैं कि मोहब्बत का असर इसमें होता है। नहीं, नहीं है, गलत है। मुझे नेचुरली है, जो भी है सही, अल्लाह की तरफ ना से मौली थी ना समीदा थी। वो एक्चुअली ना मैं खुद ही बताता हूँ आपको, एक लव ट्रायंगल बनाया हुआ था उन्होंने। हाँ, तो आपने, मैं पहले भी आपको कुरेदा बड़ी मासूमी से, मुझे तो पता ही नहीं, शायद अच्छा, आपको बता दें, उस वक्त तो बताया नहीं। अभी आप खुद बता रहे हैं कि मौली स्मिता, जब आपको खुद मालूम है तो पहले आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि आई थॉट कि शायद आप बता देंगे, आप बहुत पक्के हैं, थोड़ी की ये बात नहीं निकालते हैं। तो बस ऐसा ही था, वो सिर्फ शो में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। तो मेरा तो सारा कंसंट्रेशन, बाकी सिर्फ शो में इंटरेस्ट, मेरा सारा जो अटेंशन जितनी भी थी ना मेरी अपने गाने पे थी। हाउ कम यू आर सो फोकस्ड अमानत? ऐसा ही है ना, अभी वही बात आ गई फिर से। तो आई वांट टू अचीव समथिंग मुझे, और स्टिल आई हैव टू गो वेरी फार। मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि जो जहाँ पहुँचा हूँ, सो थैंकफुल कि तो नजर कहाँ पर है, कहाँ तक कोई? अभी तो इंशाल्लाह बहुत आगे जाना है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, ऐसे ही कुछ। अच्छा, बिल्कुल। तो फिर भी एक अल्टीमेट कोई जहन में होता है ना, फलां सिंगर की तरह फलां जगह तक इस तरह से। बट जो कुछ मैं अभी तक पा चुका हूँ, जो कुछ हासिल कर चुका हूँ, तो मोर देन एक्सपेक्टेशंस मुझे अभी मिल चुका है। बट स्टिल अभी बहुत कुछ चाहता हूँ, अभी तो एक लेवल पे जाना है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी दुआएं साथ रही तो बिल्कुल, हमारी सबकी और मेरे दुआएं। चाहने वाले, मेरे फैंस, मेरे लवर्स, मेरे वेल विशर्स, और मेरी माँ जिनकी दुआओं से मैं आज यहाँ पे हूँ, जिनकी दुआओं से शाहरुख खान ने बोला है कि, शाहरुख ने तो आज बोला है ना, तारीफ की है, बट मेरी माँ ने दुआ दी थी मुझे कि बेटा तुम्हें शाहरुख ऐसा बोलेगा। अरे वाह, अच्छा, तो नाम लेके मैं कहा था। जी जी, क्योंकि मैं उसका फ़ैन हूँ। मेरी अम्मी ने बोला था तुम उसके इतने फ़ैन हो तो बेटा मेरी दुआ है वो एक दिन तुम्हारा फ़ैन होगा। तो ये मेरी दुआ, ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई मॉम, आई लव माई मॉम। तो अम्मी की दुआएं साथ रहीं, मेरे चाहने वालों की दुआएं साथ रहीं, सबकी साथ हैं, आप बेफिक्र रहें और आगे बढ़ते मेरे साथ रहा जैसे मेरे मुल्क ने साथ दिया है। तो इंशाल्लाह गो वेरी फार। सही। अच्छा, वो जो शाहरुख के ऊपर वो जो सॉन्ग है, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं, हाँ, मैं चाहूँगी वो सुनाते हैं हमें भी। इसके साथ इस गाने पे दीपिका ने डांस किया था मेरे साथ। अरे वाह, शांति ओम। तो अब वो तो नहीं हो सकता, तो इसलिए बोल रहा हूँ। उसी विजुअल में आप सुनाते हैं हमें कि क्या। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, ओ आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसें तेरी वो हवाएं हैं, ओ आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, ओ आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, ओ दिल को बना दे जो पतंग सांसें तेरी वो हवाएं हैं। वाओ, ज़बरदस्त। हर गाना जो आप गाते हैं, सारे लोग वहाँ पे कह रहे थे कि आपने ओरिजिनल के नज़दीक तरीन गाया है। मुझे तो वाकई में लगता है कि आपने जो असल थे उनसे ज़्यादा बेहतर गाया। ज़बरदस्त किस्म की एक वो चाम गाने में आ जाता है जब आप उसे गाते हैं। और बस ऐसा था कि सबसे मुश्किल चीज़ यही होती थी कि हम जो गाना सुनते थे उसको बार बार हमें सुनना होता था, और एज इट इज़ हम गाते थे। फिर ये बहुत मुश्किल था कि जो वोकल क्वालिटी, जो टोनल क्वालिटी जो उसकी तरह एक ओरिजिनल की तरह टोन बनाना है, तो इट्स टू डिफ़िकल्ट। इसमें क्या रियाजत काम आती है या आपकी कुछ और? वो जो रियाजत तो होती है, रियाजत हम आवाज़ को पॉलिश करने के लिए करते हैं, आवाज़ में क्लैरिटी लाने के लिए करते हैं, आवाज़ को चमकाने के लिए करते हैं। बट ये जो ऑब्जर्वेशन, ये कुछ और है, इसकी रियाजत कोई नहीं है, ये नेचुरली होता है, किसी गाने को सुन के पिक कर लेना। सही। और एज इट इज़ गा देना, जो म्यूज़िक डायरेक्टर चाह रहा है। ये जो प्लेबैक सिंगर्स होते हैं, सही, प्लेबैक इसीलिए ये मुश्किल कहा जाता है कि जो म्यूज़िक डायरेक्टर की जो डिमांड होती है, उसके जो चाहता है कि मुझे ये चाहिए, तो ये बहुत मुश्किल होता है। पता है सबसे मज़े की बात की, जब आप मौजा जो उसके सारे जो परफॉर्मेंस है ना, ये बड़े मज़े की चीज़ है। ये बहुत काउंट करती है ना इस चीज़। हाँ,
एक आर्टिस्ट के लिए गुड लुकिंग होना बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, क्योंकि वो जो दिखता है वो बिकता है। सही बात। तो टैलेंट तो साथ है ही, हाँ। तो साथ में परफॉर्मेंस, और अभी मैं डांस भी सीख रहा हूँ, बहुत कुछ चल रहा है। इंशाल्लाह आप मेरे एल्बम में देखेंगे। आप मुझे आंखों की भी बात कर रहे थे ना कि उसकी आंखें मैंने देखी तो उसकी आंखों में खास वो था, रहमत थी, पता चल रहा था। आपकी आंखों में भी एक ऐसी चीज़ है, आपको किसी ने बताया? Oh God. You've got great eyes, बड़ी स्पार्क्स, एक शरारत और उदासी का एक अजीब कॉम्बिनेशन है। ये मुझे मोस्टली लोग, जब मुझे कोई भी एडमायर करता है तो मेरी आंखों पे ही आता है। तो आप भी आज आपने आंखों से स्टार्ट लिया है। क्या बात है। वैसे क्या है आंखों में? आपकी आंखों में बताया था शरारत और उदासी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। अभी क्या नजर है, शरारत है या उदासी, क्या है? अब दोनों मिक्स है ना, नहीं पता चलता, इतना शेड है उसमें, स्पार्क ऑफ शरारत एंड अ टिंच ऑफ उदासी। मैं अजीब। गौर करूंगा, कभी मैंने गौर किया नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन आपकी कमाल है। अच्छा, सबसे अच्छा कमेंट किसका लगा था जो किसी ने तारीफ की हो, जो आपको लगा वाह आज ही तो सारे हम सबसे ज़्यादा मज़ा आया? यही तो करम है ऊपर वाले की ज़ात का कि बहुत सब कमेंट्स ही मुझे अच्छे मिलते थे। सही। लाइक इस्माइल दरबार साहब जो गुरु हैं, मेरे गुरु थे, तो सबके अपने अपने गुरु थे, एक घराने बने हुए थे। तो इस्माइल दरबार साहब ने ऑन स्टेज आके बोला था कि ये मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, आई थिंक कि मुझे बोलनी ये बेहतर नहीं है यहाँ पे, बट आई हैव टू से कि अमानत अली, चाहे मैं इसका गुरु हूँ, चाहे इस कॉन्टेस्ट में ये मेरा शागिर्द है, बट ये मुझसे 10 टाइम्स ज़्यादा म्यूज़िक को जानता है। और ये बहुत बड़ी बात है। फिर जगजीत सिंह ने बोला था, जगजीत सिंह जी कि अमानत, जब मैंने गज़ल गाई थी तो उन्होंने बोला था तो यू आर बियॉन्ड दिस कंपटीशन, तुम्हें होना नहीं चाहिए यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छे कमेंट्स हैं मेरे लिए। तो ये जो सूरत हाल थी हमेशा बचपन से है? आवाज़ इतनी खूबसूरत, इसी तरह का अंदाज हमेशा से? जी, तरबियत सारी म्यूज़िक की है मुझे बचपन से। यू कैन से कि माँ की गोद से ही हमें म्यूज़िक की तबीयत शुरू हो गई थी, म्यूज़िक की तालीम। घर में हर रूम में इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होते हैं, मेरे रूम में, और घर के जिस रूम में अमानत मेरा नाम नहीं है, उन पे फूल फेंका था मैंने। एक किस पे फेंका था? किसी पे फेंका नहीं था, वो बस एक ड्रामा था सिर्फ शो में इंटरेस्ट क्रिएट करने का। मेरा स्कैंडल बना हुआ था ना उसमें। अच्छा जी जी, आपको तो मुझे नहीं पता है। अच्छा, मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको। हाँ, मुझे स्कैंडल खुद ही बता। स्कैंडल का मुझे पता ही नहीं है। किसके साथ स्कैंडल बना लिया था आपने? नहीं, वो बात ही छोड़िए, वो ऐसे लेग पुलिंग करेंगे फिर आप। नहीं, मैं नहीं करूँगी, मुझे लेग पुलिंग की आदत नहीं है। अच्छा, फुल इत्तेफाक एक ट्रायंगल लव चला था, ऐसा वैसा हूँ नहीं मैं। अच्छा आपको मैं शक्ल से लगता हूँ वैसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस वो मैं बहुत डरा हुआ था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, मैं तो यहाँ पे गाने के लिए आया हूँ, मैं इन चक्करों के लिए थोड़ी आया हूँ, तो मुझे क्यों इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है सबके सामने। सही। तो बट थैंक गॉड वो सारा अच्छा हो गया था बाद में। तो अमानत, इसका मतलब तो ये हुआ कि यू बीन थ्रू अ लॉट, मतलब एक सिर्फ कंपटीशन वो था जो बज़ाहिर स्क्रीन पे हम लोग देख रहे थे, बहुत सारी बातें ऐसी थी जो अंदर ही अंदर आपके साथ चल रही थी। अंदर ही अंदर नहीं, बाहर ही बाहर, बाहर भी चल रही थी, ऑन स्क्रीन था सब। अच्छा वाह। तो फिर वो ये इसको फेस करना तो बड़ा मुश्किल काम होता है। वो बस लेग पुलिंग करते थे, मतलब हिमेश जी तो जो थे उसमें गुरु थे, तो वो मेरी मोस्टली लेग पुलिंग इसी से करते थे। मैं जो भी गाना गाता था बाद में बोलते थे, अमानत तुम्हारे गले में जो सुर बोलते हैं, हाँ, वो प्यार के अलावा नहीं आते। तुम्हारे अंदर दर्द है, और वो जब चोट लगती है दिल पे, वो दर्द तभी आता है। बेटा खुद ही बता दे कहाँ से चोट लगी है जी, क्या बात है, क्या है। तो उन्होंने एक डायलॉग मारा था कि अमानत तुम बोलते क्यों नहीं हो, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो मैंने बोला था सर, जब प्यार किया तो डरना क्या, और जब किया ही नहीं फिर भी क्यों डरना। तो जब मैंने किया ही नहीं मैं क्यों डरूं। तो बहुत बहुत मज़ा आता था, इट वाज ग्रेट फन। सही। तो ये इतनी जुमलेबाजी जो है ये करते हुए, मतलब है कि आदत है जवाब दे लेने की फौरन से? तो बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है वहाँ से, मतलब कुछ भी कहें आगे से फौरन जवाब दे देंगे? क्या आप टेस्ट करना चाहते हैं? जाहिर है फिर। अच्छा, किसको एडमायर सबसे ज़्यादा करते हैं आप किस सिंगर से मुतासिर हैं? हाँ, सोनू निगम, आई लव हिम। बॉलीवुड से सोनू निगम, और पाकिस्तान से मैं उन्हीं का फ़ैन हूँ जिनसे मैंने सीखा है, अपने ताया जी हसन सादिक जी, अंकल मेरे, और मेरे पापा नज़ाकत अली जी। तो अच्छा, हीरो आने का अगर चक्कर बना तो किसके साथ हीरोइन आना जो है वो ख्वाब है कि वाह मैं उनके साथ परफॉर्म करना चाहता हूँ? किसके साथ हीरोइन आना? हाँ, हीरोइन कौन होनी चाहिए साथ? अच्छा, किसको मेरे साथ होना हाँ। चाहिए?
आपके ख्याल से किसको होना चाहिए? मेरे हाल में करीना का आप खासे मद्दा नजर आ रहे थे उसे। नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ और कुछ और। अब वहाँ नहीं मैं पहुँच सकती, अब आप बताइए कौन सी? मैं तो चाहता हूँ कि बहुत सी हैं, कोई एक फिल्म थोड़ी करूँगा, अगर शुरू हो जाऊँगा इंशाल्लाह फिर कोशिश यही होगी कि अच्छी से अच्छी फिल्म आती रहे। सही, तो ये तो आपने तरबियत हासिल की हुई है ना, और ये तो अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत आवाज़ दी, ऊपर से क्या निखार है। तो वो एक्टिंग का तो सिलसिला ही अलग होता है, उसमें भी थोड़ी चोट खानी पड़ती है, फिर कहीं जाके आदमी मैं ग्रूमिंग मेरी बहुत, मैं इम्प्रूव बहुत करता हूँ। अच्छा, ये क्वालिटी है मेरी, थैंक गॉड मेरे अंदर है कि मैं डे बाय डे, सारेगांव में कुछ और था जो आपके सामने आज बैठा हूँ ना, तो बहुत इम्प्रूव, बहुत पॉलिश होके आया हूँ आज जहाँ पे। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं बहुत सीखता हूँ, तो एक्टिंग में भी जब घुसूँगा तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत कुछ सीख जाऊँगा और इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। मेरे अंदर स्पिरिट है। स्पिरिट है, ये स्पिरिट कहाँ से आती है मानत? जो मतलब जिस उम्र में आप बैठे हुए बातें कर रहे हैं, इस उम्र में बहुत सारे लोग जो भी बच्चे होते हैं, माएँ उनके सदके वारी जारी होती है, उन्हें दुनिया का पता ही कुछ नहीं होता कि होना क्या है, करना। हाँ, 30 साल की उम्र में जाके मर्द जो है वो हमारे यहाँ पे कुछ मुँह सर पे आता है, अच्छा अब इसकी शादी करने का सोचा जाए, पाँव पे खड़ा हो गया। माशाल्लाह एट सच ए यंग एज आप जो बातें कर रहे हो वो कुछ और है, ये कैसे, कहाँ से आई ये बात? बहुत बहुत बड़ी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो लेजेंड्स हैं हिंदुस्तान के भी या पाकिस्तान के भी, उनको देख के एक दिल में शौक़ पैदा होता है कि, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक म्यूज़िकल घराने से तो बिलोंग करता ही हूँ, सही, तो फिर भी एक दिल में चाहत थी कि जो मेरे बड़ों ने किया है उससे मुझे उससे भी आगे बढ़ना है। उन्होंने एक फरमाइश की है कव्वाली के मानत, साथ साथ अगर हम वो पूरी करते रहे प्लीज। शबाब पे जरा सी शराब फेंकूंगा किसी हसी की तरफ, ये गुलाब फेंकूंगा। पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को पर्दा न कर दूं तो अमानत मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। थैंक यू।